Assalamualaikum. So today we are going to write our first HTML program. First we'll go to this PC. Here we have created a folder of web technology here. Click it. Now we have to write our first HTML code. तो उसके लिए सबसे पहले हम इस कोड को नोटपैड में लिखेंगे. उसके लिए हम एक txt फाइल बनाएंगे. न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम रख देंगे. We will write as first.txt. Now इसे ओपन करेंगे. सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखेंगे फॉर अ टेक्स्ट बॉक्स. सिंपली हम इस HTML को स्टार्ट करेंगे. HTML यहाँ पे जो हमारा कोड मेन लाइन आएगी वो होगी इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम. टेक्स्ट नेम इक्वल्स टू यूज़र नेम. यहाँ पे अब हम HTML को क्लोज करेंगे और कंट्रोल एस से हम इसको सेव करेंगे. सेव करने के बाद सबसे पहले हम इसको ऑल फाइल्स में सेव करेंगे. ऑल फाइल्स में करने के बाद फर्स्ट डॉट txt की जगह पे हम html करेंगे. अभी हमारा सेव हो जाएगा. ये हमारा सेव हो गया. अब जब इस वाले को हम स्टार्ट करेंगे so this will give us a text box. Now for the second one we have, अब हम फाइल अपलोड के लिए एक HTML का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं. तो हम फाइल HTML के अंदर भी बना सकते हैं और इसके अलावा भी बना सकते हैं. सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे आएगा ओपन विथ. यहाँ नोटपैड है. अगर नोटपैड ना आए तो चूज़ अदर ऑप्शंस में चूज़ अनदर ऐप में जाके भी नोटपैड आ जाएगा. सो वी विल क्लिक ऑन द नोटपैड. दैट दिस विल ओपन आवर प्रोग्राम. सो ऑन द सेकेंड लाइन we will write for file upload. Input type file name equals to my file. अब इसको सेव करेंगे कंट्रोल एस करके. अब जब हम दोबारा इसको ओपन करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, देखें अब हमारे सामने ये शो हो रहा है. ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स के लिए और ये हमारे पास फाइल अपलोड करने के लिए. अगर हम इसको चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये हमें किसी भी पिक्चर में ले जाएगा जो भी हम चूज़ करना चाह रहे हैं. अब इसके बाद हम थर्ड वाला बनाएंगे अपना. वो भी सिंपल वैसे ही बन सकता है. हम वैसे ही बनाएंगे. नोटपैड में जाएंगे सीधा और यहाँ पर जाके हम अपना थर्ड वाला डालेंगे फॉर बटन. अब बटन के लिए जो हम डालेंगे इनपुट टाइप इक्वल, हम इसको बटन भी कह सकते हैं या सबमिट भी कर सकते हैं. कंट्रोल एस से सेव करेंगे. तो हम दोबारा से जब इसे ओपन करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पे ये बटन सबमिट का भी शो हो रहा है. ये हमने 3 बना लिए प्रोग्राम्स. अब इसके बाद हम चौथा स्टार्ट करेंगे. फोर्थ वन के लिए हम दोबारा से नोटपैड ओपन करेंगे. अब इसी के अंदर हम एंटर करेंगे टेक्स्ट एरिया के लिए. सो टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट बॉक्स में बेसिकली ये फ़र्क है कि टेक्स्ट बॉक्स जो है उसके अंदर हम थोड़ी सी अमाउंट लिख सकते हैं वैल्यूज़ की, यानी कि टेक्स्ट लिख सकते हैं. टेक्स्ट एरिया जो होगा वो ज़्यादा अमाउंट के लिए लिखा जाएगा. अब हम बनाएंगे टेक्स्ट एरिया के लिए नेम इक्वल ऐड. इसके बाद टेक्स्ट एरिया को क्लोज करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे. अब जब हम अब ओपन करेंगे हमारा HTML प्रोग्राम, सो हियर वी गेट एन अदर बॉक्स. इसका साइज हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं. सो ये 4 हमारे पास थे प्रोग्राम्स जो कि हमने लिखे हैं, जो कि HTML में हम यूज़ करते हैं. एक लिए ये हमारे पास था, एक ही लाइन में ये हमें दे रहा था. जैसे कि हमने देखा है ये हमें सब कुछ एक ही लाइन में देगा. तो अगर हमने इसको रो बाय रो करना है तो उसके लिए हम इसमें टेबल बनाएंगे जो कि हम बाद में बनाएंगे. दैट्स इट फॉर टुडे. सबसे पहले वो हमारे पास एक एक लाइन में आ रहे थे. जो भी हमने HTML के प्रोग्राम बनाए थे उन सबको टेबल में लाने के लिए हमने उसका टेबल का कोड हमारे पास है. ये हमारे पास उस टेबल का कोड है. अच्छा, टेबल बनाया जिसमें हम रो वाइज बताते जाएंगे. ये टेबल है. इस टेबल के अंदर हमने एक बॉर्डर बनाया जिसकी हमने विथ 80% रखी है. हम इसकी 100% भी रख सकते हैं. जितनी हम चाहें उतनी हम मर्जी रख सकते हैं. यहाँ पे हमने स्टाइल दिया है. जो कलर किया है टेक्स्ट का कलर हमने रेड कलर में किया है जैसे कि हमें यहाँ पे शो हो रहा है. ये देखिए टेक्स्ट का कलर यहाँ पे क्या है, रेड कलर में है. टेक्स्ट का कलर क्या है, रेड कलर में है. लेकिन बैकग्राउंड का कलर हमने क्या किया है, येलो कलर में सेव किया हुआ है. तो यहाँ पे एक नेम की जो यहाँ पे जो वर्ड TR यूज़ हुआ है, इस TR का मतलब है कि हमने एक नई रो बनाई है और यहाँ पे हमने उस रो को
क्लोज कर दिया। उस रो के अंदर हमने डाटा सेव किया है। TD का मतलब है टेबल डाटा। टेबल डाटा एक साइड पे जो हमने एक सेल बनाया है, उस सेल का क्या नाम है, नेम। यहाँ हमारे पास ये सेल शो हो रहा है नेम का। इसके अंदर हमने क्या रखा है, एक टेक्स्ट बॉक्स रखा है। ये हमारे पास एक रो बन गई। सेकंड रो हमने जेंडर के लिए बनाई है। जेंडर के लिए हमने उसको इनपुट टाइप क्या दिया, रेडियो, जिसका मतलब है कि हम हैव टू क्लिक द ऑप्शंस, लाइक हम फीमेल चूज़ कर सकते हैं, मेल चूज़ कर सकते हैं, व्हाटसोएवर। उसके बाद हमने बनाया है नई फाइल अपलोड के लिए, जो कि हमने पहले बनाया था। फाइल अपलोड के लिए बनाया है, उसके लिए हमने अलग से रो बनाई है। उसके हमारे पास यहाँ पे 2 सेल मौजूद हैं। ये 2 सेल हमने बनाए हैं क्योंकि जो एक TD ओपन है और एक TD क्लोज है, ये एक सेल को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरे वाला दूसरे को रिप्रेजेंट करेगा। सो बेसिकली हमने यहाँ पे 2 सेल बना दिए हैं हमारे पास इनपुट फाइल के। तो हम यहाँ पे फाइल अपलोड करेंगे। कल जैसे कि बताया था कि चूज़ फाइल करेंगे तो ये हमें कोई भी पिक्चर्स की तरफ ले जाएगा, कोई भी पिक्चर हम सिलेक्ट करके वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक का है, यानी कि बटन के लिए हमने बनाया है, तो ये क्लिक है और क्लिक है यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद आता है सिटी के लिए। अब सिटी के लिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट यूज़ किया। इस सिलेक्ट यहाँ पे हमने सिलेक्ट स्टार्ट किया है, यहाँ पे हमने सिलेक्ट को क्लोज कर दिया है। उसके बाद सिटी के लिए हमने ऑप्शन इधर रखे हैं कि इधर सिटी में भी लाहौर हो सकती है, फैसलाबाद हो सकती है, इस्लामाबाद हो सकती है। तो उसके लिए हम ऑप्शंस लगाते हैं। अगर इसको हमने खाली रखना है यहाँ पे, सबसे पहले अगर हम इसको फ्री रखना चाहते हैं तो हम एक सिंपल कोई भी वैल्यू दिए बगैर ऑप्शन स्टार्ट करेंगे और ऑप्शन को क्लोज करेंगे। लेकिन उसके बाद हमें जितने हम ऑप्शंस देना चाह रहे हैं उनकी वैल्यूज दरम्यान में लिखनी पड़ेगी। जैसे अब ये हमने सिलेक्ट ओपन किया, क्लोज किया, ऑप्शन ओपन किया, क्लोज किया, तो ये हमने एक टेबल डाटा के अंदर लिखा है। जैसे अब हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर इसके अलावा हम इसको सिलेक्ट करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। जो हम चाहें वो कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने एक एड्रेस के लिए बनाया जो कि टेक्स्ट एरिया है। जिस तरह कि हमें पता है कि टेक्स्ट एरिया हम यूज़ करते हैं जिसमें हम उसका साइज एक्सपैंड कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, हाइट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। कि टेक्स्ट बॉक्स से थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए होता है। तो हमने यहाँ पे एड्रेस को यूज़ किया, सिंपल एड्रेस को यूज़ किया। अब यहाँ पे हम कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक D ब्लॉक, Y ब्लॉक, F ब्लॉक, जो भी हमारा दिल करे हम वो लिख सकते हैं। यहाँ से इसका साइज़ एक्सपैंड भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। जितना मर्जी कुछ लिखा जाए, हमें यहाँ पे शो होगा कि वो किस तरह होता है। तो ये हमने टेबल के लिहाज से भी कर लिया इसको, और हमने टेबल के बगैर भी कर लिया इसको। इट इज़ अ कम्प्लीट कोड फॉर दिस। एंड यहाँ पर हमारा टेबल क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, जो कि हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, और यहाँ पे हमारा HTML प्रोग्राम एंड हो रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे।